क्या आप किसी ऐसे भारतीय राजा के बारे में जानते हैं जिन्होंने ईरान और बीजिंग तक हमला किया था और उनके राज्य की सीमाएं पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में द्वारिका तक थी। तिब्बत उस महान सम्राट के साम्राज्य का हिस्सा था और चीन तथा ईरान के राजा उस सम्राट की फौजी ताकत के आगे थर थर कांपते थे। उनका नाम था ललितादित्य मुक्तापीड। और वो कोई पौराणिक चरित्र नहीं है, बल्कि 8वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा थे। मैं जानता हूं आपने उनके बारे में बिल्कुल नहीं सुना होगा, क्योंकि आपको उनके बारे में पढ़ाया ही नहीं गया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। इतिहास की किताबों में पिछले दिनों कुछ जरूरी बदलाव किए गए, जिसके बाद देश भर में बवाल मच गया। वामपंथी और कांग्रेसियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इतिहास से आज तक खिलवाड़ होता आया है। हम और आप विकृत किया हुआ इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें भारतीयों की हार की कहानियों को शामिल किया गया है, जबकि भारत के गौरवमयी इतिहास को छिपा दिया गया है। आज उदय इंडिया ने ये बीड़ा उठाया है कि आपका परिचय असली इतिहास से करवाया जाए। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं 8वीं शताब्दी में, जब कश्मीर पर सूर्यवंशी सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड का शासन था। वो कारकोटक वंश के थे। उन्होंने तिब्बत से लेकर द्वारिका तक, पूरब में बंगाल, पश्चिम में विदिशा और मध्य एशिया तक अपने साम्राज्य का परचम फहराया था। सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड की सेना की धमक ईरान तक जा पहुंची थी। इस वीर राजा ने पीकिंग यानी वर्तमान चीन की राजधानी तक जीत हासिल की थी। लेकिन वामपंथी इतिहासकारों ने ऐसे महान राजाओं के इतिहास को जानबूझकर छिपा दिया। विदेशी इतिहासकारों ने सूर्यवंशी सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड को कश्मीर का सिकंदर कहा है। उनके 37 वर्ष के लंबे शासनकाल के दौरान कश्मीर ने कभी भी विदेशी आक्रमणकारियों के सामने शीश नहीं झुकाया। उनके शासन का ज्ञात इतिहास राजतरंगिणी नाम के एक महाग्रंथ में उपलब्ध है, जिसकी एक प्रमुख पंक्ति है, विजीयते पुण्य बलैर बरेतु न शस्त्रिणिम परलोकात ततो भीतिर यस्मिन निवसताम परम। अर्थात यहाँ पर शस्त्रों से नहीं, केवल पुण्य के बल से विजय प्राप्त की जा सकती है। यह राजा केवल परलोक से भयभीत होते हैं, न कि शस्त्रधारियों से। राजतरंगिणी के अनुसार सम्राट ललितादित्य ने मध्य एशिया तक फतह हासिल कर ली थी। उन्होंने कश्मीर में परिहासपुर नाम का नगर बसाया था और अपने पराक्रम से तिब्बतियों, काम्बोजों और तुर्कों को रण क्षेत्र में बुरी तरह परास्त किया था। सम्राट ललितादित्य विद्वानों के संरक्षक थे। जब उन्होंने कन्नौज पर हमला किया और वहां के राजा यशोवर्मन को हराया, तब सम्राट ललितादित्य ने उनके दरबारी संस्कृत कवियों भवभूति और वाक्पति राज को कश्मीर बुलाकर अपने दरबार में शरण दी। सम्राट ललितादित्य इस्लामी आक्रमणकारियों के लिए काल स्वरूप थे। उन्होंने अरब हमलावर मोमिन को 4 बार हराया और हर बार उसकी पूरी सेना को नष्ट किया। सम्राट ललितादित्य का साम्राज्य भारत से चीन तक के कारवां मार्गों को नियंत्रित करने वाले काराकोरम पर्वत श्रृंखला तक फैला हुआ था। सम्राट ललितादित्य की सेना ने कई मध्य एशियाई नगरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी फौजों ने ईरान तक हमला किया और वहां के शाह से कर वसूल किया था। विजेता होने के साथ साथ सम्राट ललितादित्य एक महान निर्माता भी थे। उनके शासनकाल में व्यापार, चित्रकला, मूर्तिकला के क्षेत्रों में विशेष प्रोत्साहन और सुविधाएं दी गई थी। वो स्वयं भी एक अच्छे कलाकार थे। उन्होंने कई कविताएं लिखी, कई ग्रंथ लिखे और वो एक श्रेष्ठ वीणा वादक भी थे। धार्मिक दृष्टि से वो बेहद उदार थे, इसलिए उन्होंने कई बौद्ध मठों का भी निर्माण कराया और हिंदू मंदिरों का निर्माण तो उन्होंने करवाया ही। सम्राट ललितादित्य के शासनकाल में ही श्रीनगर में भगवान सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर भी बना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के खेराबल गांव में मार्तंड सूर्य मंदिर के खंडहर आज भी मौजूद है। सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड का शासन
724 ईस्वी से 761 ईस्वी तक रहा, लेकिन उनके जैसे महान सम्राट को वामपंथी इतिहासकारों ने भुला देने की साजिश रची। और अब जब भारत का असली इतिहास तलाश करके निकाला जा रहा है तो वो फिर से हंगामा करके सच पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उदय इंडिया आपसे वादा करता है कि आपके लिए इतिहास के पन्नों से ऐसे ही गाथाएं निकाल कर लाएगा और आपके सामने पेश करेगा। हम उम्मीद है कि ताज़ा अपडेट हासिल करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर ही दबाएंगे। जय हिंद, जय भारत।